सो हेलो गाइस। ये आज मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम भी हो रहा है 12:30। तो वीडियो में अगर कोई आगे गलती हो जाएगी तो थोड़ा उसको इग्नोर करना, ये पहली वीडियो है। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है एक ब्लैक मार्क के बारे में, जिसे अगर टाइम रहते आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता तो शायद स्टोरी की एंडिंग और बुरी हो सकती थी। आई एम हर्ष, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिनकी ये स्टोरी है उन्होंने अपना रियल नेम तो डिस्क्लोज नहीं किया है, तो हम कोई भी रैंडम नेम एक ऐसे अपनी स्टोरी में ले लेंगे। रमेश। ईयर था 2014। रमेश काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली काफ़ी रिच भी थी। तो वो स्टार्टिंग से ही ये भूत प्रेत वाली चीज़ों पे इतना कोई ट्रस्ट करते नहीं थे। वो तो इन सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते थे। तो 2014 में रमेश ने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसे जाना था कॉलेज एडमिशन के लिए। वो जयपुर के एक कॉलेज में बीटेक ब्रांच में फिर एडमिशन लेता है। एडमिशन के बाद 2-3 दिन सब ठीक चलता है और फिर चौथे दिन उसकी एक मुलाकात होती है एक दोस्त से, जो कि उसका दोस्त बन जाता है बाद में। इसका नाम था पीयूष। पीयूष और रमेश की अब काफ़ी अच्छी जमने लगी थी। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई और ये एक दूसरे के फिर घर भी आने जाने लगे। तो पीयूष का बैकग्राउंड ये था कि वो उसकी फैमिली भी काफ़ी रिच थी, क्योंकि उसके फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और ये लोग भी घूस वगैरह के एग्जिस्टेंस को इतना मानते नहीं थे। मतलब ये पीयूष और रमेश सेम मेंटेलिटी के ही थे। तो जो पीयूष की फैमिली थी उसमें पीयूष की जो मदर होती हैं, फादर होते हैं और एक उसकी एक छोटी बहन होती है जो 2014 में 6th क्लास में होती है। ऐसे ही एक रैंडम संडे था। तो अब जो रमेश है वो पीयूष के घर जाता है ऐसे ही नॉर्मली। तो उसे पता लगता है कि जो पीयूष की बहन है वो काफ़ी बीमार है। तो जब रमेश पीयूष की बहन के रूम में जाता है तो एक बहुत अजीब अनयूजुअल सी चीज़ एक नोटिस करता है कि चलो फीवर तो था, लेकिन उसकी बहन के जो फोरहेड था उस पर एक ब्लैक मार्क बना हुआ था, जो कि कॉमन नहीं था और अमूमन नहीं आता है ऐसी चीज़ों में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जला के उस ब्लैक मार्क को बनाया हो। ये चीज़ तो सारी फैमिली ने नोटिस करी, बट किसी को कुछ समझ नहीं आया। नॉर्मली फिर उसकी बहन को दवा दी और 1-2 दिन के बाद वो ठीक भी हो गई और वो जो ब्लैक मार्क था वो चला गया। सो इसीलिए फिर इस चीज़ पे किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, उनकी फैमिली ने। वो सब भी भूल गए, अपने अपने काम में लगे और फिर थोड़े दिन अब सब ठीक चलता है वापस से। और फिर से एक दिन आता है कि जो पीयूष की बहन थी वो फिर से एक बार बीमार पड़ती है और फिर से वो काला निशान उसके माथे पे वापस आ गया था। इत्तेफाक से उसी दिन रमेश भी पीयूष के घर आया हुआ था, तो उसने भी वो सेम चीज़ नोटिस करी। अब फिर से वही होता है, उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक होती है। पर नेक्स्ट डे इस बार पीयूष की बहन ने कुछ अलग बताया। उसने बताया कि एक रात पहले जिस दिन वो बीमार थी उसको एक ड्रीम आया। ड्रीम में उसने एक बंदे को देखा जो उसे कुछ कह रहा था। तो मैं आपको वो बताता हूँ जो एक्चुअल वर्ड्स उसकी बहन ने बताए थे। सपने में वो आदमी पीयूष की बहन से बोलता है, अपना हाथ धो और मेरे साथ चलो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये वो एक्चुअल वर्ड्स थे जो सपने में पीयूष की बहन को उसने बोले थे। और सेम पैटर्न फिर से रिपीट होता है। 1-2 दिन के बाद पीयूष की बहन फिर से वापस से सही हो जाती है और उसका फीवर भी चला जाता है और वो काला निशान भी चला जाता है। तो अगेन पीयूष की फैमिली और रमेश की फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। फिर से काफ़ी दिनों तक अब सब कुछ ठीक चलता है। देन अगेन पीयूष की बहन फिर से बीमार पड़ती है और वो काला निशान उसके माथे पे फिर से वापस आता है। फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब साल आ गया 2015। ये पैटर्न कंटिन्यू होते होते 1 साल गुजर चुका था। पीयूष की फैमिली और रमेश की फैमिली चीज़ नोटिस करती है कि ये जो गैप था पीयूष की बहन के बीमार होने का, वो 1 महीने का था। और जब जब पीयूष की बहन बीमार होती थी तो वो अमावस की रात होती थी। मतलब हर अमावस की रात को उसका बीमार पड़ना और फिर 1 महीने बाद सेम एग्जैक्ट चीज़ होना, वो सामने सपने आना, अब ये कंटिन्यू चलने लगा था। इसके कारण पीयूष की बहन भी अब काफ़ी वीक हो गई थी। वो पढ़ाई में भी उसका थोड़ा मन अब नहीं लगता था, जबकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। हर बार की तरह वैसा ही होता,
2-3 दिन के बाद वो बीमारी भी ठीक हो जाती है और वो काला निशान भी चला जाता। वो समझ तो किसी को कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बट सब देख रहे थे। सो पीयूष की जो फैमिली थी उन्होंने काफ़ी बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया। इसके बाद काफ़ी जगह इलाज चला, बहुत जगह टेस्ट हुए, टेस्ट में सब नॉर्मल आता। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ है क्या, काला निशान होता किस क्यों है और वो बीमार क्यों पड़ती है। फिर ऐसे करते करते बहुत जगह इलाज कराने के बाद भी चीज़ों में सुधार नहीं आ रहा होता। वो पैटर्न कंटिन्यू हुआ, हर महीने उसका बीमार पड़ना, सपने आना, फिर अगले दिन ठीक हो जाना 2-3 दिनों के बाद। ये करते करते अब 2015 में भी मई आ चुका था। सो पीयूष के घर एक फैमिली फंक्शन होता है अब, जिसमें पीयूष के जो रिलेटिव्स हैं वो भी आए होते हैं और जो रमेश की फैमिली थी वो भी आई होती है, रमेश भी आया होता है। और इत्तेफाक से वो अमावस की ही रात थी जिस दिन इन्होंने फैमिली फंक्शन रखा था। सो सबको 2-3 रात के बज गए होते हैं। सो अचानक से पता लगता है कि जो पीयूष की बहन है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सब उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं। वो बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि मुझे बस सोना है, मुझे बस सोना है। और ये कहते कहते पीयूष की बहन ने आंखें बंद कर ली सोने के लिए। और आंखें बंद करने के साथ ही उसने अपनी मुट्ठी भी बहुत कस के बंद कर ली थी। सबने उसे बहुत जगाने की कोशिश करी, मुट्ठी खोलने की भी कोशिश करी, बट ऐसा लग रहा था कि उसमें अंदर एक अजीब सी पावर आ गई कि कोई भी जो वहाँ था वो उसकी मुट्ठी नहीं खोल पाया, ना ही उसे जगा पाया। अब काफ़ी ट्राई करने के बाद पीयूष की बहन तो नहीं जागती है, लेकिन वो लोग उसकी मुट्ठी खोलने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब जो वो देखते हैं, ये देख के सब डर जाते हैं। वहाँ पर उसकी बहन के हाथ से खून निकल रहा था और उसकी बहन के हाथ में इतने कट लगे हुए थे जैसे ब्लेड से किसी ने 7-8 बार उसे लाइन से काटा हो, मतलब एक पैटर्न में काटा हो। ये देख के उस टाइम सबकी हालत ख़राब हो गई थी। सो इतना सब हो जाता है कि उसकी फैमिली भी काफ़ी डर जाती है। तब जाके वो अपने रिलेटिव्स को वो सारी बात बताते हैं जो वो पिछले 1.5 साल से उनकी जो पीयूष की बहन थी उसके साथ जो हो रहा था, जो पैटर्न थे, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं। सो पीयूष की फैमिली और रमेश की फैमिली तो भूतों पे बिलीव करती नहीं थी, बट उनके रिलेटिव्स में से कोई ये समझ चुका था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। सो उस डिस्कशन में ये डिस्कस किया जाता है कि इसको तारापीठ लेके जाएंगे। तारापीठ एक जगह है जहाँ तांत्रिक साधनाएं वगैरह होती हैं। और इस बात से पीयूष की फैमिली भी एग्री कर जाती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इलाज करा चुके होते हैं, डॉक्टरों से मिल चुके होते हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं था इस चीज़ का। सो उस रात यही डिसाइड होता है कि अब पीयूष की बहन को तारापीठ लेके जाएंगे। सारा कुछ सेटल होता है और ये लोग अब पीयूष की बहन को लेके तारापीठ जाते हैं, जहाँ जाके वो एक तांत्रिक बाबा से मिलते हैं और पीयूष की बहन को भी उनसे मिलवाते हैं। अब जो तांत्रिक बाबा थे वो लड़की से मिलने के बाद थोड़ा अपना ध्यान लगाते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद वो सबको बताते हैं कि आज से करीब 1.5 साल पहले जो पीयूष की बहन है उसने किसी पवित्र चीज़ पे पैर रख दिया था, मतलब कोई प्योर चीज़ थी जिस पे उसकी बहन का पैर पड़ गया था। सो जिससे एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो गई थी और वो पीयूष की बहन के पीछे पड़ चुकी थी। और वो ये भी बताते हैं कि पीयूष की बहन की जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी मजबूत है, नहीं तो अब तक वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पीयूष की बहन को कब का लेके जा चुकी होती। सो ये चीज़ सुन के सारी फैमिली डर जाती है। फिर बाबा बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ एक अनुष्ठान करना होगा 3-4 घंटों का। सो सारी तैयारियाँ की जाती हैं, सारी तैयारियाँ की जाती हैं, अनुष्ठान चलता है 2 दिन, जो भी 3-4 घंटे का वो अनुष्ठान था वो हुआ, पूरा हुआ। और फिर बाबा उसे, जो पीयूष की बहन थी, उसे एक तावीज़ भी देते हैं और बोलते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना, पहन कर रखना, इसे उतारना मत। और जाते जाते वो एक अजीब सी बात भी बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति से कोई नेगेटिव चीज़ जब टकराती है या फिर लड़ती है तो कभी कभार जो इसका रिज़ल्ट होता है वो शारीरिक चोट के तरह निकल जाता है, कि जैसे आपके शरीर पे कोई घाव आ जाएगा। और पीयूष की बहन के केस में ये हुआ था, उसके हाथ में वो कट आए थे, ऐसे लग रहा था कि किसी ने ब्लेड मारा हो। अब ये सब होने के बाद ये लोग वापस घर आते हैं
और इस दिन के बाद से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। जो पीयूष की बहन की वीकनेस थी वो भी दूर होने लगी थी, उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। और अमावस की रात को अब उसे वो फीवर, वो काला निशान, वो सपने, ये सब बंद हो चुके थे आना, और इनकी लाइफ अब वापस से नॉर्मल ट्रैक पे आ गई थी। लास्ट में ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जीने लगते हैं। सो यही थी आज की स्टोरी। एंड लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि कुछ स्टोरीज ऐसे होती हैं जो सुनने में इतनी डरावनी नहीं लगती, बट जिसके साथ ये हुआ होता है एक्सपीरियंस, उसके लिए काफ़ी ये हॉरर बन जाती है चीज़ें। एंड जैसे कि मेरे चैनल की पहली वीडियो है, सो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस अभी नहीं है कि मुझे कैसे नरेट करनी चाहिए या कैसे बोलना चाहिए। सो मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में कि मैं इम्प्रूव करूँ। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। एंड मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक अगली और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।